हमारा आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की आउटर कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है। फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज थिन इलास्टिक। Number 3, cell membrane is discovered by Nageli and Kramer। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की है नगेली और क्रेमर ने। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग है। सेकंड पॉइंट इसमें सेल मेम्ब्रेन इज थिन एंड इलास्टिक। सेल मेम्ब्रेन थिन और इलास्टिक होती है। थर्ड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज डिस्कवर्ड बाई नगेली एंड क्रेमर। तो सेल मेम्ब्रेन को नगेली और क्रेमर ने डिस्कवर किया था। अब सेल मेम्ब्रेन के कई सारे मॉडल्स दिए गए हैं कि किस तरीके की होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। तो इसके हिसाब से सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। प्रोटीन होते हैं, उसमें दो तरीके की प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सिंट्रिक प्रोटीन। उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इस मॉडल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसके सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में हमेशा ही इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, 11th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन का फोर्थ पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कुछ सबस्टेंस को सेल के अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ को अपने पार जाने देती है और कुछ सबस्टेंस को अपने पार नहीं जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन help in transport of cell materials to external environment। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल मटेरियल का ट्रांसफर किसके होता है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Cell membrane is made by carbohydrate, protein and lipid। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है लिपिड्स की, उसके बाद प्रोटीन्स की और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की। जो प्रोटीन्स है वो 2 तरीके की होती है, एक्सिंट्रिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो अंदर सेल वॉल के बीच में होती है प्रोटीन, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये लिपिड बाइलेयर के बीच में धसी रहती है प्रोटीन, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो लिपिड लेयर के बाहर रहती है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया कि
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बताया गया कि जो लिपिड है, लिपिड का पूरा सी रहता है, एक समुद्र होता है लिपिड का, और उसके अंदर प्रोटीन्स के आइसबर्ग्स होते हैं, मतलब प्रोटीन के बर्फ़ के टापू होते हैं बीच बीच में, और पूरा जो समुद्र है, सी है, वो किसका है? लिपिड का। मतलब सेल वॉल के अंदर लिपिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम होती है। तो इसी मॉडल को दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन को दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसके अलावा ह्यूमन आरबीसी में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी के अंदर प्रोटीन और लिपिड की अमाउंट थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। ह्यूमन आरबीसी में लिपिड होता है 40% और प्रोटीन होता है 52%। तो कुछ करेक्टर हैं। सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड बायो मेम्ब्रेन एंड द ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑल द लिविंग सेल्स आर कवर्ड बाई ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो एक थिन मेम्ब्रेन से ढकी रहती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक, और ये इलास्टिक होती है। इट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है बायो मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग बाउंड्री, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग बाउंड्री होती है। जो सेल मेम्ब्रेन का नाम है ये दिया है नगेली एंड क्रैमर ने। दो साइंटिस्ट थे, नगेली एंड क्रैमर, ये सेल मेम्ब्रेन इन्होंने नाम दिया है। अब इसके अंदर बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है लिपिड और प्रोटीन्स का, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इन ह्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। तो ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल दोनों ही सेल में पाई जाती है। तो अब इसका हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे सिंगर और निकोलसन का। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन इन लोगों ने दिया था 1972 में। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। तो हम पढ़ेंगे फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिहाज से। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले पूछा जाता है कि किसने दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन। इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, इन दो साइंटिस्ट ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था इन 1972 में, 1972 में। अब इसके हिसाब से क्या है, लिपिड की बाइलेयर होती है और उसके बीच में प्रोटीन्स धसे रहते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर है इस तरीके से, लिपिड बाइलेयर, ये और ये मिला के लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। ये जो सर्कुलर डायग्राम आपको दिख रहा है ये लिपिड बाइलेयर है। इसके साथ बीच में ये प्रोटीन धसे रहते हैं इसके अंदर, इनको बोलते हैं टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन, ये दोनों है लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर, जो प्रोटीन ऊपर रहती है उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम होता है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। और जो ये है इनको कहते हैं इंट्रिंजिक प्रोटीन। ये हो गई आपकी इंट्रिंजिक प्रोटीन।
तो ये दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये ऊपर वाली प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन है। ये दोनों जो लेयर है उनको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। तो इसी की तरह लिपिड बाइलेयर आगे भी रहते हैं। इसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, ये डार्क ब्लैक से हमने दिखाया है। ये है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल। इसके साइड नीचे भी ये साइड में प्रोटीन रहती है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो साइड वाली प्रोटीन है उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा अंदर और प्रोटीन धसी रहती है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन में ये दो लिपिड बाइलेयर है, एक लेयर ये है लिपिड की और दूसरी लेयर ये है। तो लिपिड बाइलेयर और इसके बीच बीच में क्या धसे रहते हैं प्रोटीन्स। ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन और इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं। ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं वहाँ पर इस तरीके के स्प्रिंग की तरीके से। ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं प्रोटीन के आइसबर्ग, जो फॉस्फोलिपिड या लिपिड के सी में रहते हैं। लिपिड के सी में प्रोटीन के आइसबर्ग रहते हैं। तो इसमें जो लिपिड बाइलेयर आपको ये दोनों ऊपर दिख रही हैं, इनको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। इसके बीच बीच में प्रोटीन होती है और जो लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रोटीन है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन साइड में रहती है उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और इसके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी रहते हैं जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहे हैं। और जो सर्किल के नीचे जो सर्किल है वो हेड बोलते हैं उसको, और उसके नीचे जो टेल दिख रही है वो टेल है। तो ये दोनों ये पूरा एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमेशा ये पूछा जाता है ये किसने दिया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन और इनकी ईयर है 1972।